Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is stop celebrating sales, start protecting cash. क्योंकि सेल ना बिल नहीं पे करती, कैश पे करता है बिल। क्यों आया टॉपिक आज का? आज का टॉपिक इसलिए आया क्योंकि मेरा ना बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कैश फ्लो कम्युनिटी में बात हो रही थी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट के साथ में। तो उन्होंने कहा कि क्यों जगमोहन, मतलब क्यों क्यों बात करते हो, कोई ना इसको लॉजिकली एग्जाम्पल के साथ में बताओ कि प्रॉफिट और कैश फ्लो के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल तो बढ़ती चली जाती है। कुछ हमने ना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ में बातचीत करनी शुरू की और एग्जाम्पल इतने इंटरेस्टिंग हो गए, इतने बढ़िया हो गए। तो वहां पर आया कि ये ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर 5 AM बनना ही चाहिए। तो बस वहां से शुरुआत हुई आज के टॉपिक की सिलेक्शन की, कि सेलिब्रेट करना बंद करो, सिर्फ सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ को कैश प्रोटेक्ट करो, कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करो। एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं। देखो, दो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम लेते हैं। एक है विक्रम शर्मा जो कि 100 करोड़ की सेल करते हैं, और राजेश गुप्ता जी मात्र 10 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं। विक्रम शर्मा जी 100 करोड़ की सेल करके भी 3 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। चाहे 120 एम्प्लॉई हैं विक्रम शर्मा जी के, और उनका ऑफिस एकदम बिल्कुल शीशे वाली बिल्डिंग, और गाड़ी BMW 7 सीरीज। जब भी किसी वर्कशॉप में, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हाथ खड़ा करते हैं ना और शेयरिंग करते हैं, कहते हैं अपनी टर्नओवर तो 100 करोड़ की है जी। उधर राजेश गुप्ता जी एकदम शांति से बैठे हैं, और 12 एम्प्लॉई हैं, 10 करोड़ की सेल है, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। सिंपल को वर्किंग स्पेस से ऑपरेट करते हैं, और गाड़ी भी होंडा सिटी रखी हुई है। क्या बनना है? विक्रम शर्मा बनना है 100 करोड़ की सेल, या राजेश गुप्ता बनना है 10 करोड़ की सेल? देख लो, सेल चाहिए कि पैसे चाहिए? जलस फील होती है ना। दुनिया जो है वो तो विक्रम शर्मा को देखकर वाह वाही करती है। कैसे? जब आते हैं ना अपनी BMW 7 सीरीज के अंदर, कहाँ पर? अपने ग्लास ऑफिस के अंदर। भाई 100 करोड़ किया इस साल। और स्टार बक्स से ना कॉफी मंगाते हैं सभी के लिए। और इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी चलती है #100 करोड़ बिजनेस। लेकिन सच्चाई क्या है? पसीने छूट रहे होते हैं अकाउंटेंट के, पसीने। क्यों? क्योंकि 45 करोड़ रुपए तो फंसे हुए हैं डेटर्स के अंदर। 30 करोड़ रुपए की डेड इन्वेंट्री है। 18 करोड़ रुपए बैंकों का लोन देना है, सप्लायर की पेमेंट करनी है। लेकिन BMW तो बड़ी शानदार दिखाई देती है। मंडे मॉर्निंग, सुबह सुबह 9 बजे सप्लायर का कॉल आता है, विक्रम जी 2 करोड़ रुपए पिछले महीने से ड्यू हैं। मंगलवार को फोन आता है बैंक वाले का। बैंक वाला कहता है कि सर ओवरड्राफ्ट की लिमिट ना एक्सीड हो रही है, जरा उसको देख लो, देख लो, देख लो, CC लिमिट एक्सीड हो रही है। और वीरवार आते आते एम्प्लॉय ना सीधा व्हाट्सएप करता है विक्रम जी को, ओ सर सैलरी कब आएगी? ये जो एक स्पाइरल इम्पैक्ट क्रिएट हो रखा है ना 100 करोड़ की सेल के ऊपर विक्रम भाई के साथ में, कि पुराना लोन पे करने के लिए नया लोन। अब नया लोन लिया और वो भी NPA की तरफ जाने लगा, तो कहीं CMR का स्कोर 1 से 2 से 3 से गिर के 4 से गिर के 5 ना हो जाए, तो उसके लिए एक और लोन ले लिया।
ज्यादा सेल का मतलब क्या हो गया? ज्यादा डेटर्स हो गए। ज्यादा डेटर्स हो गए तो यानी कि वर्किंग कैपिटल फिर सूख गई। फिर सूख गई तो और वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो 100 करोड़ के उस पहिए के ऊपर वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो वाला पहिया कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। उधर आ जाओ अपने मात्र मात्र 10 करोड़ की सेल वाले राजेश भाई के ऊपर। अब राजेश जी अपनी होंडा सिटी गाड़ी में आते हैं, को वर्किंग स्पेस के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कोई बड़ा ऑफिस है नहीं, कोई बीएमडब्ल्यू नहीं है, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी नहीं आती उनकी। और वो तो बस एक चाय का कप ले लेते हैं कोवर्किंग स्पेस में से और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कहाँ पर? लैपटॉप के अंदर। कितना बोरिंग काम है शायद, है ना? जो वो 10 करोड़ रुपए की साल की सेल करते हैं ना, उनका जो कलेक्शन का पीरियड है ना, वो मैक्सिमम 15 दिनों का है। और इन्वेंट्री टर्न उनकी 8 गुना है। कोई बैड डेप्ट नहीं, क्योंकि सेल ही उसको करते हैं जहां से पैसे आने की संभावना होती है। और 3 महीने के बराबर का कैश रिजर्व तो राजेश भाई का रहता ही रहता है, क्योंकि वो अपने कैश को तो वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं ना। और महीने की बात करें, हर महीने की 25 तारीख को 25 लाख रुपए उनके पर्सनल सेविंग अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, उनकी सैलरी भी हर महीने की 7 तारीख को टाइम पर जा रही है। और वो तो अपने सप्लायर को अर्ली पेमेंट करते हैं और कई बार डिस्काउंट ले लेते हैं। वैसे तो वो सप्लायर का क्रेडिट इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी इतना सरप्लस हो जाता है और अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो उस समय के ऊपर वो कैश डिस्काउंट भी ले लेते हैं। बैंक तो उनको कॉल इसलिए नहीं करता कि सर आपकी लिमिट पूरी हो गई है, सर लिमिट अटक गई है, कुछ करो कुछ करो। बैंक फोन करता है कि सर थोड़ा और ले लो, थोड़ा पैसे ले लो, थोड़े पैसे ले लो। लेकिन वो हमेशा राजेश जी उसको पोलाइटली मना कर देते हैं। अब इस सबका रिवार्ड क्या है? मालदीव पे फैमिली के साथ ट्रिप, क्योंकि फैमिली खुश तो सब खुश। कहते हैं ना, कर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। आ हा हा। दिवाली के ऊपर पहले से ही वो ना स्वीट्स बुक कर देते हैं अपने पूरे एम्प्लॉय के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। कोई लोन नहीं है सर के ऊपर। और दिसंबर आते आते 3 करोड़ रुपए की वो एडिशनल सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो उनका आ रहा है ना, वो सीधा का सीधा प्रॉफिट उनका कैश प्रॉफिट है। राजेश जो है वो सेल को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को, कैश फ्लो को, कलेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। वो विक्रम की तरह 10 गुना स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट है प्रॉफिट के अंदर, अपनी हेडेक को दूर करने के अंदर, अपने पीस ऑफ माइंड के अंदर। सुनो सुनो सुनो, ये नंबर जो है ना पूरी सच्चाई दिखाते हैं। क्यों? बिजनेस इज ए नंबर गेम। अब जरा इन नंबर्स को देखो। ये जो रेड कलर के नंबर्स है ना, ये विक्रम के नंबर है, 100 करोड़ की सेल। उसके अगेंस्ट में ग्रीन कलर के अंदर हमारे राजेश जी के नंबर आ रहे हैं, मात्र 10 करोड़ की सेल। लेकिन प्रॉफिट क्या बोल रहा है? उसका प्रॉफिट है -3 करोड़, हमारा है +3 करोड़। नंबर 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 नंबर, ये जो नंबर है ना, ये कमाल कर देते हैं। 45 45 दिनों के पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, स्लीप की क्वालिटी एकदम पुअर है। 180 दिनों से ज्यादा का कैश कन्वर्जन साइकिल है। किसका? विक्रम का। और अपना बताया ना मैंने, सिर्फ 15 दिन, 15 दिनों के अंदर चल पैसे अंदर। उसका क्या फायदा? सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। देख रहे हो नंबर? देख रहे हो? ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन प्रॉफिट -3 करोड़ रुपए का। कारण क्या है? जड़ क्या है? रूट क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? अब इस कैश फ्लो के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 5
प्राइमरली कारण है जिसकी वजह से वो कैश के ट्रैप और फेलियर के अंदर फंस जाते हैं। पहला क्या था? डेटर्स का ट्रैप। इधर 15 दिनों के अंदर पैसे अंदर थे, वहां पर 180 दिनों का रोलिंग चल रहा है। दूसरा, इन्वेंट्री। माल खरीदा, इन्वेंट्री के अंदर ही फंसा चला जा रहा है। बहता पानी, बहता पानी, बहता पानी। जिस रेट के ऊपर भी माल बिके उसको प्यार नहीं करना, उसको कांटेक्ट नहीं करना, उसको रोकना नहीं है। बहता पानी। इन्वेंट्री की होर्डिंग करने से कोई फायदा नहीं है। और बिजनेस ना, बिजनेस होता है, ये बड़े बड़े शानदार ऑफिस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बाहर से देखने में अच्छी लगती है, मैं मना नहीं करता, ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम भी इंजॉय करते हैं बड़े बड़े ऑफिस और बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन वो एज ए परसेंटेज, हाँ, एज ए परसेंटेज ऑफ मार्जिन देखो ना, कितना हिस्सा ग्रोस मार्जिन का हमारा इन चीजों को मेंटेन करने के अंदर जा रहा है। मैंने देखा कि एक कंपनी है जिसका जीपी मार्जिन मात्र मात्र 4% का जीपी मार्जिन है। 100 रुपए की सेल करते हैं, 4 रुपए बचते हैं मार्जिन के अंदर। लेकिन उस 4 रुपए में से भी 1 रुपया उसका लाइफस्टाइल के ऊपर ही निकल जाता है, बाकी बचे 3 रुपए। तो प्रॉफिट कहाँ से बचेगा? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन 5 पॉइंटों को अब लिख लो, समझ लो, जान लो, मान लो कि हमें डेटर्स के ट्रैप में नहीं फंसना, इन्वेंट्री होल्डिंग में नहीं फंसना, बड़े बड़े खर्चों को अपने बिजनेस के अंदर नहीं कंटिन्यू करते चले जाना। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है, क्योंकि प्रॉफिट कैश फ्लो नहीं है, प्रॉफिट किताबों में हो सकता है। विच मीन्स सेल कर दिया लेकिन उसकी वजह से पैसे घर में थोड़ी आए, डेटर में फंस गए, इन्वेंट्री के अंदर फंस गए, ये बात क्लियर हो गया। तो मतलब 100 करोड़ की सेल में से अगर 45 करोड़ के डेटर्स हैं, दोबारा देखो अपनी बैलेंस शीट खोल के देखो, खोल कर देखोगे ना, पता लगेगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 करोड़ की जब सेल दिखाता है तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो 45 करोड़ के डेटर्स है ना, उसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। खुश तो हो रहा है बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक जो डीपी कैलकुलेट करता है, ड्राइंग पावर, वो अपनी इन्वेंट्री और डेटर्स को ऐड करके उसका 80% आपको सीसी लिमिट दे देता है, माइनस क्राइटर। तो यानी कि ये बैंकों के लिए डेटर इन्वेंट्री थोड़ी खड़ी कर रहे हैं, हमने तो अपने घर में लेके जाना है ना। कैश फ्लो की प्लानिंग, जिसको मैं बोलता हूं कैश फ्लो मॉडल। बिना प्लानिंग के फ्यूचर के अगर हम काम करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो आप कह रहे हो कि जुगमन थोड़ा और गहराई में जाओ, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्योंकि आज ना खोल के हमने समझ लेना है कि विशियस सर्कल विक्रम किसके अंदर फंसा है। ज्यादा सेल ऑर्डर आ रहे हैं तो ज्यादा हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट देना पड़ रहा है, तो पैसा डेटर में फंस रहा है, तो हम सप्लायर को पे नहीं कर पा रहे हैं, बैंक को पे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पे नहीं कर पा रहे, बिजनेस को पैसा तो चाहिए, पैसे का काम तो पैसे से होगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा, कोई तो पैसा लगाएगा। या सप्लायर पैसा लगाएंगे या बैंकों से पैसा लेना पड़ेगा, बैंकों से पैसा लेना पड़ेगा तो लोन और बढ़ जाएगा, अगर लोन और बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, खत्म ही हो जाएगा और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है विक्रम का विशियस साइकिल। और राजेश का क्या है? वो सेल बड़ी कंट्रोल तरीके से कर रहा है, 100 करोड़ की नहीं कर रहा, 10 करोड़ की कर रहा है। 15 दिनों के अंदर पैसे उसके घर में आ जाते हैं। पैसे क्योंकि जल्दी आ जाते हैं इसलिए वो सप्लायर को भी पे कर पाता है। सप्लायर उसका सर पे खड़ा होकर तबला बजाते नहीं, और कई बार वहां से वो डिस्काउंट भी ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और अल्टीमेटली उसका कैश रिजर्व फिर दोबारा से क्रिएट हो जाता है, तो उससे वो प्रॉफिट से प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाता चला जाता है। तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर आप देखोगे कि सेल कम हो रही है और प्रॉफिट ज्यादा है, तो ओवरऑल आपकी नेटवर्थ ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो। जीएसए का कैश फ्लो का फॉर्मूला बड़े सिंपल तरीके से बोलता है कि कलेक्शन में से पेमेंट को माइनस कर देंगे, वही कैश फ्लो है, प्रॉफिट कैश फ्लो नहीं है। अब कैश फ्लो को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका बिजनेस धंधा कितना पैसा जनरेट करके दे रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो वो हमेशा बहुत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वही रियल हेल्थ है बिजनेस की, कि बिजनेस ने कितना पैसा जनरेट करके दिया।
अब इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का मतलब होता है कि उस कैश फ्लो का आपने किया क्या। अब इसका इस्तेमाल आपको क्या करना है, प्लांटर मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, वहां पर पैसा लगेगा। तो अब पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अगर पैसा आके मेरा इन्वेस्टिंग में जा रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं फाइनेंसिंग के अंदर बैंकों के लोन लेकर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके वहां से अपने पैसे को इस्तेमाल करता हूं, तो उससे क्या होगा, मेरा बर्डन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मुझे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पता होना चाहिए कि बिजनेस की रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और पैसे जनरेट कर रहा है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसका जो सोर्स है वो मात्र लोन नहीं है। अगर लोन है तो लेवरेजिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेवरेजिंग का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एनपी रेशो है वो है 22% की, और बैंकों का लोन देता हूं मात्र 9% के ऊपर। 22% कमाता हूँ, 9% देता हूँ। तो टू दैट एक्सटेंट अगर मैं लोन ले भी लेता हूँ, इन्वेस्टिंग कर भी देता हूँ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव है, तो ना तो मेरे ऊपर लोन का कोई बर्डन पड़ेगा, ना ही किस्तें बाउंस होगी, और बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। लेवरेजिंग भी कर सकते हैं लोन लेकर, लेवरेजिंग नहीं भी कर सकते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, कम सेल ज्यादा प्रॉफिट। देख लो सामने एग्जाम्पल के साथ। एक मैं आपको, एमएसएमई टेक्सटाइल ट्रेडर है सूरत में, 2023-24 का कुछ फाइनेंशियल फिगर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो रेड कलर के खंभों में खड़े थे। और फिर हमने उनके ऊपर FC 21 फाइनेंशियल कंट्रोल 21 अप्लाई किया, और 21 फाइनेंस के कंट्रोल लगाने के बाद उनके बिजनेस के नंबर में क्या परिवर्तन आया जरा देखो, समझ में आ जाएगा। उनकी सेल ना 8 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो गई थी, लेकिन परेशान थे। क्यों? प्रॉफिट मात्र 12 लाख रुपए का था। मतलब सेल 8 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हो गई थी और प्रॉफिट मात्र 12 लाख रुपए का। जब FC 21 किया ना तो सेल गिर गई। सेल गिर गई। सेल कितनी हो गई? सेल जो है वो 22 करोड़ से कम होके 18 करोड़ की हो गई। ओह। उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो 480 तरह के प्रोडक्ट थे, वो भी हमने कम करा दिए, 120 रह गए सिर्फ। हमने कहा उस चीज में वो बेचो जो बिकता है, वो मत बेचो जो आपने रखा हुआ है। उनका क्रेडिट पीरियड 90 दिनों का था, कम होके 21 दिनों पे ले आए। सप्लायर के साथ में नेगोशिएट करते 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 हम 45 दिनों के क्रेडिट के ऊपर लेकर आ गए। और 13 हफ्तों का, अगले 12 नहीं, 13 हफ्तों का, 3 महीने से ज्यादा का फोरकास्ट हम करके रखते थे कि फ्यूचर के अंदर कैश फ्लो कहाँ जाने वाला है। हमने कोई भी नया ऑर्डर बिना एडवांस के लेना बंद कर दिया। तो चाहे चाहे उनका रेवेन्यू 22 करोड़ से 18 करोड़ का हो गया, लेकिन प्रॉफिट 12 लाख से 1 करोड़ 45 लाख का। यानी कि हमने क्या किया, बेसिकली सेल पे फोकस नहीं किया। उसके अंदर का जो इंजन लगा हुआ है ना, जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, उन्हीं 5 पॉइंटों के ऊपर जब कंसिस्टेंटली काम किया ना, मेटा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, ये एक बदला हुआ नाम है, सो दैट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। क्रक्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर ये रियलिटी के अंदर नंबर दिखाई देता है। थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं कि वो 7 पॉइंट हैं ओवरऑल, जिसके ऊपर आप ना आज ही पूरी तरीके से अलर्ट होके लग जाओ। पहला पॉइंट कौन सा है कि मेरे कैश कन्वर्जन का साइकिल कितना है, कितने दिनों में मेरा पैसा रोटेट करता है, यानी कि डेटर डेज जमा में इन्वेंट्री डेज माइनस में क्रेडिटर डेज, जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा। दूसरा, हमें अपने आने वाले कम से कम 3 महीने प्लस 1 हफ्ते का रिजर्व बनाकर चलना है, और उसको वीकली बेसिस के ऊपर लगातार देखते जाना है MIS के द्वारा। और कलेक्शन की पॉलिसी को क्रिएट करना है, कलेक्शन के इंजन को लगाना है, और जितनी भी स्लो मूविंग आइटम है उसको किल कर देना है, खत्म कर देना है। 3 महीने का अलग से इमरजेंसी कैश रिजर्व भी होना शुरू हो जाए, ताकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है ना, उसको भी मैनेज और मेंटेन किया जा सके, और EMI कभी बाउंस ना हो, पीस ऑफ माइंड रहे, सैलरी हमेशा टाइम पर जाए, GST हमेशा टाइम पर रहे। और
ऑपरेशन बिजनेस अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, उसको सेग्रीगेट करके चलना है। और अपनी कैश की पोजीशन को वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक देखते रहना है। ये 7 तरीके जो है ना, वो डिफरेंस कोस करेंगे। और देखो, अगर आपने आने वाले आने वाले 13 हफ्तों का कैश फ्लो बना लिया, तो क्या होगा? ये हरे रंग की लाइन क्या बताती है? कि कितनी कलेक्शन आने की संभावना है। हाँ जी। लाल रंग की लाइन बताती है कि कितना मेरा आउटफ्लो किस किस टाइम पर होगा। और मेरी येलो लाइन बताती है कि मेरा कैश की पोजीशन मेरे बैंक में कितनी रहने वाली है। ये देखो, इस हफ्ते में जाके -3,30,000 हो जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम 6,70,000 रुपये है। कलेक्शन यहाँ पर आने वाली है। तो देखो, एकदम आगे की विजिबिलिटी दिखती है ना। जब विजिबिलिटी दिखाई देती है, तो वहां पर क्या होता है? एक ना कन्विक्शन, कंट्रोल की भावना आती है, एक ग्रिप की फीलिंग आती है कि हाँ, मेरा कैश फ्लो ना मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है? पहला, कितनी मेरे पास कलेक्शन आनी है जरा उसको मैप करके देखो। और मेरी जो आने वाले समय के अंदर, अच्छा, 7 तारीख को सैलरी, 21 तारीख को जीएसटी और ये सप्लायर की पेमेंट जानी है। और ये मेरे को जो खर्चे करने हैं, बिजली का बिल है, तो उसको मैप करके रखा हुआ है आपने कहाँ पे? कैश फ्लो मॉडल के अंदर, जिससे आपका नेट कैश फ्लो निकल कर आ गया। अब इनफ्लो की संभावना, तो इनफ्लो की संभावना कैसे आएगी? पहले आउटफ्लो डाल लो। अब आउटफ्लो को मीट करने के लिए एग्जिस्टिंग देखो, रियली में सच में गुप्ता जी से, चड्डा जी से, एनआर एंड कंपनी से, और कॉरपोरेट से, और नॉन कॉरपोरेट से, और एमएसएमई से कितने कितने पैसे किससे इन रियलिटी आने वाले हैं। जैसे ही आपके सामने ये फिगर्स और कैश फ्लो का प्रोजेक्शन चार्ट दिखाई देता है ना, गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप फोकस कर ही जाओगे। नहीं तो अकाउंटेंट आ जाता है, कहता है, सर आज 21 तारीख है, जीएसटी जमा कराना है। ओए, तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो सर, हर महीने तो कराना होता है, हर महीने तो कराना होता है। तो इसकी प्रोजेक्शन मैं कई बार आपको बोलता हूँ देखनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि इस सप्लायर को पेमेंट कर दो, उस सप्लायर को पेमेंट कर दो। मतलब ये हुआ कि कलेक्शन पॉलिसी और पर्सनल सैलरी, तीसरा और छठवां पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा है? कलेक्शन पॉलिसी बनानी है। छठवां पॉइंट क्या है? मेरी जिंदगी अलग और मेरी पर्सनल लाइफ अलग, बिजनेस अलग, अलग अलग कर दिया। ये मैंने ये 7 पॉइंट ना अब आपको बनाकर लिख कर दे दिए हैं। तो जैसे ही मैंने अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया ना, होता क्या है, जब हम बिजनेस करते हैं ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, पैसे दे देना यार, कोई बात नहीं, घर की बात है। आप आए हो, आप जीजा जी की रेफरेंस से आए हो, ले जाओ बेड, करो शादी बेटी की, पैसे आ जाएंगे, आराम से दे देना। कोई एडवांस भी नहीं लिया, कस्टमर के ऊपर पूरा फेथ है। कस्टमर अब पेमेंट नहीं कर रहा, उसके पीछे लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, और जबरदस्ती उससे पीडीसी ले रहे हैं। ट्रस्ट भी नहीं है, कंपनी चलाने के लिए धक्के से माल बेच रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं, मेरे को तेरे पर विश्वास तो है नहीं, तू है तो गंदा बंदा, चल पीडीसी दे दे। पीडीसी नहीं देते, पीडीसी देते, फिर पीडीसी बाउंस हो जाता है, फिर उसको धमकी देते हो, पीडीसी बाउंस हो गया है, 130 नोटिस कर दूंगा, देख ले कर दूंगा, देख ले अब कर दूंगा। क्योंकि पीडीसी देने वालों को भी पता है कि जब 138 के अंदर केस करना होता है, तो चेक बाउंस होने के बाद 1 महीने का समय देना पड़ता है। वो क्या करते हैं, एक तो पीडीसी दे देते हैं, फिर चेक बाउंस करा देते हैं, फिर उससे अगले महीने में टोटल पेमेंट की 80, 70, 80% पेमेंट कर देते हैं। लोग भी बड़े चालाक हो गए हैं पीडीसी देने वाले, कहते कोई बात नहीं। हम कहते चल छोड़ यार, कहाँ केस के चक्कर में पड़ना, आज केस डालेंगे तो आगे का धंधा भी खराब होगा। पीडीसी लेकर भी हम अपने आप को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सच में आपको, जो सेल के टाइम पे कर रहे हैं। और बायर जो है स्मार्टली हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पेनल्टी का कोई क्लोज ही नहीं है, बस माल उठा लो। बैड डेप्ट को हम एडजस्टमेंट कह के लिख देते हैं, चल यार ठीक है, कोई बात नहीं, इतना एडजस्ट कर, आगे बढ़, काम भी तो करना है। तो ये टिपिकली प्रॉब्लम रोज के रोज हम फेल कर रहे हैं। तो करना क्या है? जीएसए की कलेक्शन पॉलिसी लगानी है। वो क्या बोलती है? जीएसए की कलेक्शन पॉलिसी बड़ी सिंपल है भाई। जब आप सेल कर रहे हो, तो ऑर्डर बुकिंग के टाइम के ऊपर कुछ पैसे ले लो, और बाकी जो है उसको स्टैगर्ड कर लो अपने टर्म्स के साथ में। यानी कि टर्म्स की बात पहले ही बात कर लो रिटर्न के अंदर। और व्हाट्सएप रिमाइंडर, ईमेल रिमाइंडर, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर लगा दो। लेट पेमेंट का क्लोज तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2% पर मंथ।
डेडिकेटेड कलेक्शन का जो सिस्टम है जिसको हम कलेक्शन इंजन कहते हैं, और उसके अंदर डिफाइंड तरीके से अगर ओवरड्यू हो गया है ना, तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि पहले कॉल करेंगे, फिर जूम मीटिंग करेंगे, फिजिकल मीटिंग करेंगे, नहीं तो फिर एक रिटर्न लेटर हेड के ऊपर उसके घर पे भेजेंगे या ऑफिस में भेजेंगे, और फिर उसके बाद लीगल की कार्रवाई का भी ऑप्शन ओपन होगा फंसे हुए केसेस के अंदर। और अगर कोई जल्दी पेमेंट कर देता है तो दे दो कैश डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो कैश डिस्काउंट। पॉइंट ये है कि अगर हम अपने आप को सैलरी पहले दिन में पे करते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट, प्रॉफिट करते हैं, तो वहां से वेल्थ क्रिएशन होनी शुरू हो जाती है। और इन्वेंट्री कंट्रोल, पॉइंट नंबर 4, और कैश रिजर्व, पॉइंट नंबर 5। तो ठीक है, बना लो, एबीसी एनालिसिस करके कर लो कि मेरी 65% आइटम 15 दिनों की है, 25% आइटम जो है 30 दिनों की है, और सिर्फ 10% आइटम जो है वो 90 दिनों से ऊपर की रहती है। क्योंकि चलते चलाते बिजनेस के अंदर 100% माल थोड़ी 15 दिनों का रहेगा, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एबीसी एनालिसिस के द्वारा वो चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। मोर देन 65% आइटम जो है वो फास्ट मूविंग में है, तो बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा, प्रॉफिट उसके अंदर आता चला जाएगा, कैश की रोटेशन बनती चली जाएगी। तो इसलिए अगर हम बात करें, जो आप, कुछ लोग फ्राइडे का रिचुअल करते हैं, कुछ लोग मंडे का रिचुअल करते हैं, कुछ लोग सुबह 10 बजे करते हैं, कुछ फ्राइडे को 5 बजे करते हैं, जो भी टाइम आपको सेट लगे, हफ्ते का कोई एक दिन होना चाहिए। मान लीजिए आपने फ्राइडे का दिन चुना शाम को 5 बजे, तो 5 बजे फ्राइडे को 15 मिनट निकालने हैं। कुछ लोग मंडे को 10 बजे निकालते हैं, जो मैं वीकली एमआईएस बोलता हूँ। मर्जी है आपकी जो भी है। आप कहते हो कि चलो ठीक है, 5 मिनट बैंक का बैलेंस देख लिया, फिर उसके बाद कलेक्शन जितनी पेंडिंग है उसको देख लिया, और कितनी पेमेंटें करनी है उसको देख लिया, नेट पोजीशन क्या रही है, एक दो कॉल वहां पर कर ली, हिला दिया, और रिलैक्स हो गए, और बाकी सारे के सारे काम को डेलीगेट कर दिया। है ना, वीकली रिव्यू करने का तरीका। एमआईएस जो मैं बताता हूँ मंडे वाली, जो FC21 के अंदर आप एमआईएस करते हो, बस इसके अंदर मिनिमम देख कर ये कर लिया करो, तो वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक आपकी ग्रिप बनी ही रहेगी। अब आज एक टारगेट ले लो मन के अंदर कि आज से लेके अगले 90 दिनों के अंदर मुझे मोटा मोटी ये टारगेट लेके चलना है कि अगर मेरे डेटर 60 से 90 दिनों के हैं तो मैं 21 दिनों के नीचे लेकर आऊंगा। कैसे? कलेक्शन पॉलिसी के द्वारा। इन्वेंट्री टर्न अगर मेरी सिर्फ 2 और 3 है, तो मुझे इन्वेंट्री टर्न 6, 8 या 12 करनी है। वो कैसे करूंगा? एबीसी एनालिसिस करके और फालतू स्टॉक को लिक्विडेट करके। मेरा कैश रिजर्व अगर सिर्फ 7 दिनों का है, तो मैं उसको 3 महीनों का बनाऊंगा। कैसे करूंगा? जितनी कलेक्शन आएगी उसका 5% कैश रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करता जाऊंगा। मैं अगर कैश की फ्लो की फोरकास्ट नहीं करता, तो कम से कम 13 हफ्तों की, यानी कि 3 महीनों की कैश फ्लो की फोरकास्ट करूंगा। बस हर संडे या मंडे या फ्राइडे, जो भी ठीक लगे, 15 से 30 मिनट लगा लेने हैं आपने। अपनी सैलरी कभी ले ली कभी नहीं ले ली, लेकिन अब लेनी लेनी है। हर महीने की फिक्स 7 तारीख को ठक सेपरेट अकाउंट में जाएगी, जहां से वेल्थ क्रिएट होगी। क्रेडिट कुछ भी दे देते हो, कोई बात नहीं, नया बंदा आ रहा है, एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा जब आप नया कस्टमर लोगे, तो कोशिश करोगे पेमेंट टर्म कम से कम एडवांस में, या ज्यादा से ज्यादा 21 से 30 दिनों तक की। न्यू कस्टमर पॉलिसी। एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा एग्जिस्टिंग कस्टमर? सीआरआर नहीं सुनेगा, एनबीडी सुनेगा। और फ्राइडे को या मंडे को आपने चेक कर लेना है, सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे। रिचुअल बना लो कि कितने पैसे हैं, कहाँ से आने हैं, कहाँ देने हैं, एक दो कॉल कर ली, डिटेल देख ली, बाकी डेलीगेट कर दिया, पूरा कैश फ्लो कंट्रोल के अंदर। रिचेस्ट बिजनेस ओनर जो होते हैं ना, वो नहीं होते जिनकी सेल ज्यादा होती है। रिचेस्ट बिजनेस ओनर वो होते हैं, कैश रिच बिजनेस ओनर वो होते हैं जिनका कैश फ्लो बेस्ट होता है, क्योंकि सेल इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज द रियलिटी। और सुनो, आ गया आ गया आ गया आ गया, जैसे कैश फ्लो मोबाइल ऐप आ गया है, इसको बहुत बड़े तरीके से हम लॉन्च करने वाले हैं। ताल कटोरा स्टेडियम 11 अप्रैल 2026 को लॉन्च करेंगे। किसे? जीएसए कैश फ्लो।
मोबाइल ऐप, ये मेरा ना सपना था। ये 10 साल पहले मैंने सपना देखा था। फिर काम करते 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 फाइनली वो सपना साकार हो गया है कि अब हर किसी के हाथ में, हर किसी के हाथ में मोबाइल तो होता ही है। अब मोबाइल के अंदर क्या आ गया? जीएसए कैश फ्लो का ऐप आ गया। अब जीएसए कैश फ्लो ऐप के अंदर 5 AM कैश फ्लो मास्टरी फ्री, रेडीली अवेलेबल। अब क्या होगा? मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप क्या करोगे? आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो, ईयरफोन लगे हुए हैं, सीधा ही मोबाइल ऐप के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले सामने क्या आ जाएगा? 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। अगर आपने लाइव ज्वाइन करनी है तो बस एक सिंगल क्लिक करके आप लाइव 5 बजे सुबह ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो साथ में एक टैब है, उस पर क्लिक करोगे, वो आ जाएगा। साथ के साथ उसके अंदर कैश फ्लो हेल्पलाइन आ गई, जिसके अंदर आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हो। और आपने अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना है तो मोबाइल के अंदर ही बोल के क्वेश्चन पूछ दिया, वो रिटर्न में आ गया, वो अपने आप फॉर्म सबमिट हो गया और वो चला गया। आपने लिख दिया, अब उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। पहले क्या करना पड़ता था? लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोलो, लिखो, करो, पोर्टल पे जाओ, आलस आता था। लेकिन अब जैसे मोबाइल ऐप के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, कैश फ्लो हेल्पलाइन, फाइनेंशियल कंट्रोल 21, रिटेनरशिप, आईपीओ, वो सभी के सभी भी मोबाइल ऐप के अंदर ही है। अब चलते चलते, आते आते, गाते गाते, जाते जाते, इसके अंदर इसका ग्रैंड लॉन्च हम करने वाले हैं कहाँ पे? कैश फ्लो समिट। और होगा भी बढ़िया तरीके से, स्टेडियम के अंदर करेंगे जी। आपने जरूर आना है, पक्का पक्का आना है। अगर किसी वजह से आप दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर हो और आपको लगता है कि फिजिकली आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, अरे ऑनलाइन अटेंड करो। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जब आप कैश फ्लो समिट 2026 में रजिस्टर करोगे तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर पाओगे। इस बार की ये खासियत है। और इस मोबाइल ऐप के अंदर जो फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट है, वो आपको मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए, ये मैं करने वाला हूं इस बार आपके आशीर्वाद के द्वारा। तो ये था जी आज का टॉपिक। समय भी हो गया 30 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो बताओ जी, जो मेरे साथ लाइव हैं, तो कैसा लगा आज का सेशन और आज की खबरें? और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो खूब एंजॉय करने ही वाले हैं। और संजय नरवाल जी तो बड़े जोरों शोरों से अब साथ में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच संजय नरवाल जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। और 11 अप्रैल 2026 को तो हम पूरे तरीके से एक नेक्स्ट लेवल क्रिएट करने वाले हैं, कैश फ्लो रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। मानव जाति के इतिहास में कभी भी ऐसा कैश फ्लो रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं है जिसकी शुरुआत पिछले कुछ सालों से हो गई है। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और अब क्या हो रहा है? कैश फ्लो रेवोल्यूशन। हर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर इस रेवोल्यूशन के साथ में जुड़ रहा है। आप जुड़ गए हैं क्या? आप जुड़ गए हैं क्या? नहीं जुड़े तो बहुत जल्दी जुड़े, और भी लोगों को जोड़ें। सेलिब्रेट करेंगे हम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। तो हेमेंद्र जी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मोबाइल ऐप। थैंक यू सो मच हेमेंद्र जी फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। तो अब हम इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं। रजनीश जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर नॉलेज, थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन। चलिए, समय हो गया है, फिर मिलते हैं नए प्लेटफॉर्म के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। थैंक यू।